मौजूद सामाईन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत आपकी खिदमत में एक सवाल है। काफ़ी लोग इस बात को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि मुबारक महीना जो चल रहा है माह मुहर्रम का, तो इसमें कोई कहता है कि 10 दिन रोज़े रखने हैं, कोई कहता है कि एक रोज़े की ज़्यादा फजीलत है, कोई 2 की बता रहा है। तो आप इस पर रोशनी डालें और इसका खुलासा फरमाएं कि कितने रोज़े रखने चाहिए, उसका अंदाज़ क्या होना चाहिए, इसमें इबादत करने का क्या तरीक़ा होना चाहिए, इस मुबारक महीने को किस तरीके से गुजारा जाए जो कि अहकाम शरीयत के मुताबिक हो। तो हज़रत इसका खुलासा फरमाएं, बड़ी नवाजिश होगी आप। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने हमारे अज़ीज़म हाफिज़ व क़ारी जमाल अख्तर साहब से सवाल सुन ही लिया है। बड़ा अच्छा सवाल किया और माह मुहर्रमुल हराम चल रहा है और इसी की मुनासबत से ये सवाल इन्होंने रखा है। इसके ताल्लुक़ से मैं कुछ आपकी बारगाह में अर्ज़ करूँ तो मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको। देखिए, रब तबारक व तआला कितना करीम है, कितना रहीम है। यूँ तो सब दिन उसने बनाए हैं, लेकिन रब तबारक व तआला की रहमतें भी रोज़ उतरती हैं, मगर वो अपने बंदों पर कितना मेहरबान है कि उसने उनमें भी मखसूस अय्याम बनाए। माह रमज़ान हमें बतौर नेमत अता फरमाया, उसकी एक घड़ी, एक एक लम्हा हमारे लिए कितना बेशकीमती है। उसके अलावा भी अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से दिन हमें अता फरमाए हैं जिसमें कि हम अपने गुनाहों से तौबा करके अपनी आखिरत को संवार सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक में आता, इन्ना अफ़ज़ल सलाति बाद सलातिल मफरूज़ा, के नमाज फ़र्ज़ के बाद में सबसे बेहतर नमाज, सबसे अफजल नमाज सलातुन फ़ी जौफ़िल लैल, रात के वक्त में जो नमाज़ें नफिल पढ़ती हैं, तहज्जुद की नमाज़ें, रातों में उठ करके जो नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, वो सबसे अफजल नमाज है, यानी फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद में। और आका इरशाद फरमाते हैं, व सियामु शहरी रमज़ान, और माह रमज़ान के अलावा के जो रोज़े हैं उनमें सबसे बेहतर जो रोज़ा है वो माह मुहर्रमुल हराम का रोज़ा है। इसके ताल्लुक़ से जो हमें हदीसों में ज़िक्र मिलता है वो इस तरह से मिलता है कि यौम अरफा और यौम आशूरा, इन दोनों की फजीलत हदीसों से एक साथ साबित होती है। यौम अरफा यानी जो ज़िलहिज्जा का महीना भी पीछे गुजरा, उसकी जो नवी तारीख थी उसकी भी बहुत बड़ी फजीलत है, उसके भी रोज़ा रखने की फजीलत है। और ऐसे ही जो माह मुहर्रमुल हराम है, इसकी 10वीं तारीख, अगर आप तारीख पढ़ने जानते हैं और आपने सुना हो उलमा से, तो आप ये बखूबी जानते हैं कि ये तारीख पहले ही से बड़ी मुअज़्ज़ज़ रही है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसलिए इरशाद फरमाते हैं, मन सामा यौम अरफा, जिसने अरफे का रोज़ा रखा, अरफे का मतलब नवी ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखा, तो आका इरशाद फरमाते हैं, कान लहू कफ़ारतु सनतैन, वो एक रोज़ा उसके लिए 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा। और आका इरशाद फरमाते हैं, वमन साम यौमन मिनल मुहर्रम, और जिसने मुहर्रम के किसी एक दिन का भी रोज़ा रखा, तो आका इरशाद फरमाते हैं, फलहू बिकुल्लि यौमिन सलासून यौमा, तो उसके लिए एक रोज़ा रखे तो रब तबारक व तआला उसको 30 दिन रोज़ा रखने का सवाब अता फरमाएगा। और एक हदीस पाक के अंदर अल्फाज थोड़े मुख्तलिफ हैं, उसमें आका ने इरशाद फरमाया, फलहू बिकुल्लि यौमिन सलासून हसना, तो उसके लिए हर दिन रब तबारक व तआला जो एक रोज़ा रखेगा तो एक रोज़े के बदले 30 दिन रोज़े रखने की नेकियां अता फरमाएगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस माह मुहर्रमुल हराम के एक किसी भी दिन का रोज़ा रख लें तो उसकी बहुत बड़ी फजीलत है। रोज़ा एक रखें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो 30 दिन के रोज़ों का सवाब पाएगा। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुसूसियत के साथ यौम आशूरा यानी 10वीं मुहर्रमुल हराम की फजीलत बयान फरमाते हुए आका इरशाद फरमाते हैं, सियामु यौम आशूरा, यौम आशूरा का रोज़ा रखना, 10वीं मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखना। आका इरशाद फरमाते हैं, अहतसिबु अन युकफ्फिरल्लाहु अस्सनतल्लती क़ब्ला, के आका इरशाद फरमाते, मुझे यकीन है एक रोज़ा अगर कोई रखे 10वीं मुहर्रमुल हराम का, तो आका फरमाते मुझे यकीन है रब तबारक व तआला उसके 1 साल के गुनाह माफ फरमा देगा। इससे साबित होता कि यूं तो माह मुहर्रमुल हराम के हर दिन रोजे रखने की फजीलत है, लेकिन यौम आशूरा की
कुछ ज्यादा ही फजीलत है। आपको मालूम है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा हिजरत करके तशरीफ लेकर के जाते हैं, वहां देखा कि यहूद और नसारा रोजा रख रहे हैं। आका ने सहाबा से पूछा, ये मेरे सहाबा ये तो बताइए ये रोजा क्यों रख रहे हैं? तो आका ने सहाबा ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, इनका कहना यह है कि हमें इस दिन नजात मिली थी फिरौन जालिम से, इसलिए हम हजरत मूसा ने जो हमें नजात दिलवाई इस दिन में, तो इसको बतौर खुशी के मनाते हैं, ईद के तौर पर मनाते हैं इस दिन को, इसलिए हम रोजा रखते हैं। तो आका ने फरमाया कि हजरत मूसा के मानने वाले तो इनसे ज्यादा हम हकदार हैं, इसलिए कि जैसा मानना चाहिए वैसा तो ये मानते भी नहीं। इसलिए आका इरशाद फरमाते, हदीस पाक के अल्फाज है कि लइन बकीतु इला काबिलिन लअसूमन्ना तासिअ, अब आने वाले साल में इंशाअल्लाह जब हमें ये साल मिलेगा तो आने वाले साल में जब हम रोजा रखेंगे तो हम 9वीं तारीख का भी रखेंगे और 10 का भी रखेंगे। इसलिए उलमा फरमाते हैं इसी हदीस पाक की रोशनी में बेहतर ये है कि जो रोजा रखे तो 9 और 10 का जरूर रखें, जोरदार रखें। अगर 9 और 10 का ना रख सकें तो 10 और 11 का रख लें, ये बहुत बेहतर होगा। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक आप समझ चुके माह मुहर्रमुल हराम का रोजा रखना ये कितनी फजीलत का हामिल है। हमें चाहिए कि रोजे रखें, इस माह मुहर्रमुल हराम में खुराफातों से बचें। आज हमारा मुआशरा कहाँ जा रहा है? हजरत इमाम हुसैन के नाम पर हमें चाहिए कि सदका ज्यादा करें, इबादत करें, रोजे रखें और ज्यादा से ज्यादा राह खुदा में खर्च करें, गरीबों फकीरों के काम आए, मिस्कीनों के काम आए। मैं तो कहूंगा जो डॉक्टर लोग हैं वो निकल कर के आए और अपनी दुनिया वालों को एक मैसेज दें, वो फ्री कैंप लगाएं। जो जिस शोबे में है तो उसको चाहिए कि वो एक अच्छा पैगाम दे। मगर अफसोस होता कि हमारी कौम का हाल ये है कि इस दिन को भी तमाशे का दिन बना रखा है। और साथ ही साथ ऐसा लगता कि गैर लोग भी आज ये देखते हैं कि उनके यहाँ भी उथल कूद होती है, उनके यहाँ भी रक्सो सुरूर की महफिलें होती हैं, ढोल ताशे उनके यहाँ पर भी होते हैं, वही हमारी कौम ने करना शुरू कर दिया। अफसोस ये है कि एक तो नाजायज और हराम काम और ये सब कुछ हो रहा है हजरत इमाम हुसैन के नाम पर। इसलिए मैं कहूंगा खुल करके सुन लें और ये सोच करके समझें, ये सोच करके सुने कि आप ये ना समझें कि आप जिस काम को कर रहे हैं वो अच्छा, बल्कि काम वही अच्छा है जिससे अल्लाह और उसके रसूल और उनके महबूब बंदे राजी होंगे। तो इमाम हुसैन इन बातों से राजी नहीं हो सकते हैं। जो आजकल मेले लगते हैं और तरह तरह के मर्द और औरतों के उसमें खल्त इख्तिलात होते हैं, इसलिए अल्लाह से डरें और इस दिन को तमाशा ना बनाएं। उन्होंने तो अपनी कुर्बानियां पेश करके उम्मत को एक पैगाम दिया कि बातिल के आगे कभी नहीं झुकना है। अगर घर को कुर्बान करने की नौबत आ जाए तो घर वालों को कुर्बान कर दो, लेकिन आज हमने उसको तमाशा बना डाला। इसलिए इस दिन को अच्छे से गुजारें। माह मुहर्रमुल हराम का एक एक दिन बड़ा कीमती है। हो सके अल्लाह ने अगर ताकत व तवानाई अता फरमाइए, रोजाना रोजे रखिए और एक रोजे पर 30 दिन के रोजे का सवाब पाइए। और अगर ये नहीं हो सकता तो मैं गुजारिश करूंगा कि कम से कम नवी मुहर्रमुल हराम और 10वीं मुहर्रमुल हराम का तो रोजा रख ही लें, क्योंकि ये बहुत फजीलत की हामिल है। और अगर आप नवी का नहीं रख सकते तो उधर एक दिन बढ़ाने बहरहाल 2 रोजे रख लें तो ये बहुत फजीलत का हामिल है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह की बारगाह में रब तबारक व तआला अपने महबूब के सदक़े में, महबूब के नवासों के सदक़े में, अहले बैत किराम के सदक़े में हम सबको माह मुहर्रमुल हराम का अदब व एहतराम करने की तौफीक रफीक अता फरमाए, खुराफात से बचने की तौफीक रफीक अता फरमाए। ज्यादा से ज्यादा रोजे रखकर सदका और तसद्दुक करने के बाद हम सबको इसको गुजारने की तौफीक रफीक अता फरमाए, तमाम की परेशानियों का खात्मा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।